हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक स्टाफ। दोस्तों मेरे पास एक वीवो का Y21 जो कि अनलॉकिंग के लिए आया हुआ है। ठीक है, आज इसको अनलॉक करते हैं और FRP करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में बात करूँगा। बहुत सारे टूल्स हैं, उनके बारे में बात करूँगा। कौन कौन से मॉडल हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। वीवो में जो नई सिक्योरिटी है उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया है। और TFM में एक गेम ये हुआ है, TFM में आज मेरे साथ ये हुआ कि अनलॉक कर रहा था एंड देन क्रेडिट कट गया और अनलॉक नहीं हुआ। तो कुछ लोगों के 2-3 दिन से मैसेज आ रहे थे कि आमिर भाई TFM के साथ ये हो रहा है कि ऑथ पे अटक रहा है। तो आज ये मेरे साथ हो चुका है। वजह सबसे बड़ी वजह बनती है कि अगर आप TFM को विंडोज़ 7 में यूज़ करेंगे तो वो प्रॉब्लम आएगी। विंडोज़ 10 यूज़ करो और ड्राइवर को प्रॉपर रखो। मेरे साथ गलती हुई कि कस्टमर का PC विंडोज़ 7 में था, मैंने ध्यान नहीं दिया एंड लॉग इन करके जैसे प्रोसेस करा तो V23E था और वो हो गया। ये है आपका अनलॉक टूल। हम आज इसको अनलॉक करेंगे। अगर आपका वीवो का कोई ऐसा मॉडल है जो अनलॉक नहीं हो रहा है, Y21 बहुत ज़्यादा मॉडल आता है। 80% चांस होता है अगर वीवो में अनलॉकिंग के लिए कि अक्सर FRP पर टकते हैं, क्योंकि अनलॉकिंग का मसला ये है कि टूल काम नहीं कर रहा है इस टाइम कोई सा भी। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर वीवो रिकवरी में जाके आप इसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। पॉसिबल है, हो जाता है अगर एंड्रॉयड वर्जन कम होगा। लेकिन वीवो का Y20G हो गया, Y21 हो गया, या फिर वीवो का Y20 हो गया जो क्वालकॉम है, कुछ मॉडल हैं जो कि रिकवरी में हार्ड रीसेट हो जाते हैं। अगर नहीं होते तो कैसे होता है, कौन सा टूल यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वीवो की सिक्योरिटी जो बड़ी है तो उसके लिए यही है कि वीवो को जो अभी कोई ऐसा टूल नहीं आया है जो ऑथ ले, तो TFM ही है। लेकिन TFM ने जो आज करा है लॉस, वो बहुत महंगा पड़ा है। क्योंकि जाहिर सी बात है 10 क्रेडिट जाते हैं आप कस्टमर से, आप मांग नहीं सकते जो शॉपकीपर्स है, क्योंकि वो मेरे को मालूम है कि मैं नहीं कह सकता उससे, क्योंकि वो भी कस्टमर से कहेगा तो कस्टमर देगा नहीं, क्योंकि कस्टमर तभी देता है जब उसका काम होता है। चेक करते हैं, इसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है, कस्टमर का है मेरे पास सेट। और क्लियर डाटा, यहाँ पे आप क्लियर डाटा करेंगे। अच्छा ठीक है, क्लियर डाटा हो गया, पैटर्न नहीं मांगा। इसका मतलब ये कि इसमें FRP नहीं लगेगी। वीवो को Y21 और Y15 है, Y1S है जो कि डेड होते हैं। उनकी प्रीलोडर फाइल कहाँ से डाउनलोड करते हैं, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम करते हैं। जब अनलॉक टूल ओपन करोगे लेटेस्ट वर्जन का, तो यहाँ पे ही इनकी वेबसाइट पे ही लास्ट में दे रखा है डाउनलोड ड्राइवर्स फ्रॉम ब्रांड्स, लेकिन आप गूगल कर सकते हैं और वेबसाइट पे जाओ। ठीक है, ऑल डाटा क्लियर हो गया। तो इसको हम ऑन करते हैं। इसकी FRP ज़रूर होगी, FRP होती है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 10-15 हज़ार के ऊपर के जितने ही मॉडल हैं उसमें कस्टमर को इतनी नॉलेज होती है कि मोबाइल के अंदर Gmail ID डालनी है। जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती वो कीपैड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट है एंड देन डाउनलोड पे जाएंगे तो यहाँ पे है ड्राइवर्स ऑफ ब्रांड्स। तो यहाँ पे बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, बहुत सारी फाइल्स हैं। तो सबसे नीचे ना 2-3 फाइलें हैं। देखो, Y21 की प्रीलोडर फाइल है और Y12 Y15 की प्रीलोडर फाइल है। Y12 Y15 अगर आप अनलॉक कर रहे हैं टेस्ट पॉइंट से, अगर वो अनलॉक नहीं हो रहा है तो यहाँ से प्रीलोडर फाइल को उठाओ। अगर फ्लैश भी करना है, देखो एक प्रॉब्लम आती है फ्लैशिंग में, तो वीवो का Y12 की फ़्लैश फाइल आप कहाँ से करोगे। फ्लैश फाइल GSM माफिया पे जाओ और जो सबसे लास्ट में फाइल है ना ये वाली 179, ये ओल्ड वर्जन है, तो इसको आप डाउनलोड करो और प्रीलोडर को डाउनलोड करो यहाँ से। तो ये प्रीलोडर फाइल हो गई Y12 की। अगर आपका डैड होता है या लोगो पट का एंड देन आपको फ्लैश करना है। ट्रस्टेड है, टेस्टेड फाइल है, यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करो। इतने हमारा वीवो का Y21 ऑन हो रहा है। बैटरी डाउन थी इसकी। ठीक है, ये फ़ाइल आ गई। और ये जो फाइल होती है ना, ये अनलॉक टूल में शो नहीं करती है। आप मीडियाटेक में जाएंगे तो कस्टम प्रीलोडर पे चेक करें एंड देन मॉडल सेलेक्ट करें। आपका जो भी मॉडल है, Y12 है या फिर Y15 है, Y12 Y15 एक ही मॉडल है। यहाँ से आप फाइल सेलेक्ट करेंगे तो डाउनलोड पे जाओ। यहाँ पे ये शो नहीं करेगी, तो इसको मैं छोटा कर दूँ आपको दिखाने के लिए। ये नहीं हो रहा ना। इमेज फाइल पे सबसे नीचे ऑप्शन होगा एंड देन ऑल इमेज, और यहाँ पर आ गई। ठीक है, ओके कर लें। यहाँ पे शो कर जाएगी, मतलब दिखेगी नहीं, शो कर रही है वो। यहाँ से बूट डिवाइस करेंगे, मोबाइल कनेक्ट करेंगे तो पूरा प्रोसेस होगा। अगर ये मेरा मोबाइल Y20 डेड होता है तो मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाऊँ। इसकी FRP कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वीवो की FRP अब ये हो चुका है कि मेटा मोड से, बूम मोड से, ब्रो मोड से, UMT वगैरह से हो रही है। लेकिन जिसकी नहीं हो रही तो उसकी एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये ऑन होता है ना, देखो सबसे पहले क्या करो, मॉडल पे जाओ और जो आपका मॉडल है वो सिलेक्ट करो। मेरा है Y21 और न्यू सिक्योरिटी पेज एंड देन इरेज FRP यहाँ पे हो गया एंड यहाँ पे हो गया मीडियाटेक। इरेज FRP करता हूँ मैं यहाँ से। ये प्रीलोडर को मैं अनचेक कर देता हूँ। इरेज FRP करा,
क्योंकि ये ऑन होने में टाइम लगाएगा। तो कोई भी सेट अगर आपका ऑन कंडीशन हो रहा है या ऑन हो रहा है और आप चाहते हैं कि जल्दी से उसको कनेक्ट करना है, तो तीनों बटन दबा के रखो। हमें पता है कि एमटी के जो अप डाउन से होगा, तो तीनों दबा के रखो। जब वो ऑफ होगा तो पावर बटन आप छोड़ देना, ताकि एमटी के पोर्ट वो बना ले ईजिली। बना लिया उसने, तो बूटिंग डिवाइस चल रही है। ये एक बार में इसने एफआरपी ले ली, चलो अच्छी बात है। अगर अभी तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डेड होता है तो क्या करते थे वो मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन यह है कि इसकी एफआरपी हो चुकी है अब। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि अपडेट आ चुका है अनलॉक टूल के अंदर। Y21 है और मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। और अगर नहीं होता है बाई चांस, तो आपको क्या करना होता है, प्रीलोडर में जाएँ एंड देन Y21, और यहाँ से आप प्रीलोडर फाइल सेलेक्ट करें। ये गूगल से यहाँ से ना, ये तब प्रीलोडर का मसला ही सारा अभी से शुरू हुआ है, जब से ये डेड होना शुरू हुआ है, वरना इससे पहले लोग इसको नहीं जानते थे इस फाइल को। तो यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करें, यहाँ से ये आ गई फाइल, ठीक है। अनलॉक टूल में जाओ और डाउनलोड Y21 इमेज फाइल के बदले ऑल फाइल्स, एंड देन ये सेट ऑन हो चुका है Y21। देखो मैं दिखा भी देता हूँ ना, कनेक्ट करते हैं V2111, तो जाहिर सी बात है आपको इतनी नॉलेज होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपका सेट बाई चांस Y21 या फिर जो भी मॉडल जिनकी प्रीलोडर फाइल मिल जाती है इसलिए, उसको आपको अगर ईजिली ऑन करना है, सिर्फ डेड हो चुका है, किस लिए कि आप UMT से करें तो और पूरा अनलॉक हुआ भी नहीं तब भी डेड हो गया, तो वो ये होता है कि फाइल देखो यहाँ से ऑफ करो, इसको भी निकाल लो आप, ठीक है। यहाँ से आपने प्रीलोडर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से आप क्या करेंगे, बूट डिवाइस करेंगे। और बहुत सारे लोग मेरे से बात पूछ रहे थे कि ये चीज़ समझा दो थोड़ा सा हमको, प्रीलोडर से ऑन कैसे करते हैं। अभी ये प्रॉपर ऑन हो गया, तो यहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन दबा के रखेंगे, डाटा केबल लगाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेसिंग चली और यहाँ पे इसकी फ़ाइल आ गई, इसकी फ़ाइल रीड हो गई। तो ये हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीलोडर पे चेक करना है, इस पे, एंड देन राइट करना है आपको। और जो आपका भी प्रीलोडर है Y21 का, उसको आपको ऑल इमेज ओपन करके एंड देन सिर्फ रिबूट करना है। जैसे रिबूट करेंगे आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो ये चांस होता है 90% कि अगर ऑन हो रहा है तो ठीक है, अगर लोगो पटका हो तो फिर आपको फुल फ्लैश करना पड़ेगा विद प्रीलोडर फाइल के साथ, ठीक है। हो गया ऑन। देखो वीवो के अंदर अगर आप चाहते हो कि वो लोगो पे ना अटके, अगर अनलॉकिंग करो, वीवो और रियलमी की बात कर रहा हूँ, जब सेट का प्रोसेस अनलॉक टूल UMT वगैरह पूरा प्रोसेस हो जाए तो ऑटोमेटिक होने दिया करो सेट को ऑन। केबल निकाल के वापस लगाओगे तो लॉस हो जाएगा। ऑन होने दो, खुद होने दो, जो होगा खुद होगा। इसमें लिखा हुआ गया है रिबूटिंग होके तो ऑन खुद होने दो। अगर आप खुद करेंगे तो वो फिर चांस होता है कि सेट लोगों पर अटक जाए, क्योंकि उसकी जो प्रोसेसिंग है वो उस टाइम चल रही होती है। ये अक्सर देखा है मैंने, ठीक है। तो आपको यहाँ से जो भी प्रीलोडर फाइल है, बहुत सारे मॉडल ऐसे हैं अनलॉक टूल के अंदर, मैं आपको बताऊं, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रीलोडर को चेक करना है, फाइल भी यूज़ नहीं करनी, सिर्फ चेक करना है। जैसे कि आप जानते हैं वीवो के वो MI के MTK के बारे में, जो MTK मॉडल होते हैं उनकी MI अकाउंट कैसे हम लोग डिसेबल करते हैं लाइफ टाइम के लिए। तो ये होता है, लाइफ टाइम के लिए नहीं होता, उसमें आप अपडेट और रीसेट नहीं कर सकते। जैसे आप लोग वो आपका जो होता है ना आईफोन के अंदर होता है। मैं इसको देख तो लूँ, हुआ नहीं हुआ, वैसे हो गया क्योंकि ऊपर ना ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अगर बाई चांस आपका सेट नहीं इस कंडीशन में नहीं आ रहा और FRP नहीं हो रही, तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। प्रीलोडर चेक मत करो, सिर्फ FRP करो। पहली प्रोसेसिंग जो चलेगी वो आपका सेट अटक जाएगा प्रीलोडर मोड पे कि भैया प्रीलोडर पोर्ट नहीं बना रहा। तो यहाँ पे जब प्रोसेसिंग चलेगी तो यहाँ से कैंसिल मारो, अपना मॉडल सेलेक्ट करो वीवो में, एंड देन FRP स्टक कर दो। तो जैसे ही वापस से वो ड्राइवर लेगा यहाँ से 100% हो जाएगा। ये एक ट्रिक है वीवो की, जो कि आप अनलॉक टूल में यूज़ कर सकते हैं। अगर चांस है वीवो का Y12, Y15, Y17, S1 वगैरह FRP पर आते हैं, तो आप उनको बाईपास करने की कोशिश करा करो। और अगर उसको ऑनलाइन करोगे तो जाहिर सी बात है महंगा पड़ेगा। बाईपास करोगे FRP को तो ईजिली हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर डेड का रिस्क ये होता है कि अब तो इस टाइम मसला आपको पता ही है कि डेड कितने ज़्यादा हो रहे हैं सेट। तो ये हो चुका है, वीवो का Y21 ईजिली अनलॉक हो चुका है। ये अभी आया था थोड़ी देर पहले ही मेरे पास, और मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ। मेरा ये था क्योंकि Y21 जाहिर सी बात है डेड होता है, Y12 जैसे डेड हो रहा था ना, तो मैंने सोचा अगर डेड होगा तो आपको प्रॉपर बताऊँगा। खैर ये डेड नहीं हुआ।
MTK का जो अपडेट है वो सिर्फ और सिर्फ TFM के अंदर है। TFM के अंदर आपको दिखाता हूँ मैं क्या गेम हुआ है। आप TFM जाएंगे एंड देन टूल लॉगिन, और मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि मैंने 32 GB रैम लगा ली अपने सिस्टम के अंदर। पहले मेरे पास 16 GB थी। जॉब हिस्ट्री में जाएंगे और लास्ट वाली जो जॉब हिस्ट्री है ये वाली, देखो इसमें क्या हुआ है कि मोबाइल जो कनेक्ट हुआ है ना, यहाँ से ये कनेक्ट हुआ एंड देन यहाँ से रिक्वेस्टिंग फॉर ऑथेंटिकेशन एंड दिस सेक्शन इज़ अनऑथराइज करके फिनिश कर गया और 10 क्रेडिट कर गए आपके। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने कस्टमर से कुछ नहीं कहा जो शॉपकीपर से, क्योंकि ऑलरेडी ओल्ड शॉपकीपर हैं, ओल्ड वो हैं, तो मेरे लिए तो मैं उनसे ये नहीं कहूँगा कि मेरे पैसे कटें तो आप भी दो, तो वो अच्छा नहीं लगता ऐसा। ठीक है, ये देखें बैलेंस 0 था। ये क्या बात है, यहाँ बैलेंस 0 दिखा रहा है और मेरा यहाँ पे 0 दिखा रहा है। खैर बैलेंस तो कटा है, इतना तो मुझे पता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, क्योंकि मैं तभी ऐड करता हूँ जब वो प्रॉपर टूल वर्क कर रहा है, सर्वर ऑनलाइन है। सर्वर को पहले चेक करो, टूल को कस्टमर के पीसी में लॉगिन करो और प्रॉपर मोबाइल को कनेक्ट करके ड्राइवर इंस्टॉल करके जब प्रोसेस करवाओगे ना, तो वो कहेगा कि भैया क्रेडिट नहीं है, तब क्रेडिट ऐड करो, तो बहुत अच्छा चांस होता है कि आपका मोबाइल ईजिली अनलॉक हो जाएगा। अगर एरर आना होगा तो विदाउट क्रेडिट के आपके सिस्टम में अगर एरर आना होगा या पीसी में एरर आना होगा, मोबाइल में एरर आना होगा, तो विदाउट क्रेडिट कटे आपका वो एरर सॉल्व कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको पता है कि एरर कैसे सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक मारो, शेयर करो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।